नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज की क्लास एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। आज की क्लास के अंदर हम अभी लेटेस्ट CHSL का जो एग्ज़ाम हुआ है उसके प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन देखने वाले हैं, लाभ और हानि के। सबसे बड़ी बात, जो अभी एग्ज़ाम हुआ है ना, उसके अंदर एग्जामिनर ने आपके कॉन्सेप्ट की बहुत अच्छी टेस्टिंग करी है। यानी कई कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो बच्चों ने पहली बार पढ़े होंगे, पहली बार देखे होंगे, पर मैं बहुत टाइम से पढ़ा रहा हूँ। जैसे बाय 1 गेट 1, बाय 2 गेट 3, इसका भरपूर उपयोग इस एग्जामिनर ने किया है। साथ के साथ कई क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, वो इतने बड़े बड़े ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं। देखिए, ये हमारे वाले क्वेश्चन नहीं है कि हम करा रहे हैं आपको, ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। आप देखेंगे पूरा बोर्ड भर जाएगा, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन एग्जामिनर ने पूछे हैं अभी लेटेस्ट SSC CHSL एग्जाम के अंदर। तो मैं चाहता हूं एग्जाम से पहले आप वो सारे क्वेश्चन करके जाएं, साथ के साथ ये भी देख कर जाएं कि एग्जामिनर पेपर में क्या डाला और आप क्या पढ़ भी रहे हैं उस हिसाब से। और कैलकुलेशन, जो इतनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन दी है, इतने बड़े बड़े नंबर दिए हैं, आज की क्लास में देखने को मिलेगा आपको इतने बड़े बड़े नंबर ऑप्शंस में। तो आज की क्लास में आपको वो सारे क्वेश्चन मैं कराने वाला हूं जो आपके आगे के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जो अभी लेटेस्ट पैटर्न पे आधारित है। कैलकुलेशन पे स्पेशल काम मैं आपको करना सिखाऊंगा, इसलिए आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। कि कैलकुलेशन देखिए, एग्जामिनर ने दे तो दिया ऐसा, पर हमारे पास अगर थोड़ा सा दिमाग हो ना, तो हम इस कैलकुलेशन को ऐसे बहुत आसान बना सकते हैं। क्या वो अंतर होता है कि 99% बच्चे क्लियर नहीं कर पाते हैं और 1% बच्चे कर पाते हैं। तो वो 1% वाले गुण क्या क्या होते हैं, वो भी हम आज की क्लास में सीखेंगे। ठीक है, आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिकली डेली लाइफ से कॉन्सेप्ट को कनेक्ट करना, मैं आपसे हमेशा बोलता आया आज तक कि भाई डेली लाइफ से कनेक्ट करो, तब चीज़ें आसान लगेंगी। किताबी क्वेश्चन का कोई जमाना नहीं है कि किताब में आप जो क्वेश्चन करके जाते हैं प्रीवियस ईयर के, वो लैंग्वेज पढ़ कर जाते हैं और वही उठ के पेपर में आ जाए। नहीं, एग्जामिनर अब आपसे प्रैक्टिकल लर्निंग चाहता है कि भाई आप वाकई में चीज को समझे भी हैं या किताब के क्वेश्चन बना के 500,000 एग्जाम में उतर आए हैं आप। तो लास्ट तक देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्लास है, सीखने को बहुत कुछ मिलने वाला है। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है हमारा सोल्यूशन सब पर भारी। चाहे वो कैलकुलेशन आ गई, चाहे वो अनोखे क्वेश्चन आ गए, बड़े क्वेश्चन आ गए, सब चीजें इस क्लास में टैकल करना हम सीखने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है आपके सामने ये। इस तरीके की वीडियो मैंने काफी सालों पहले बनाई थी। ठीक है, बाय 2 गेट 1, बाय 3 गेट 2, इसके साथ भी एडिशनल डिस्काउंट दे दिया जाता है। आप यूट्यूब पे सर्च करिएगा, मेरी बहुत पुरानी वीडियोस में, साल 1.5 साल 2 साल पहले की वीडियोस होंगी, उसमें मैंने ये कराया है। और एग्जामिनर ने इसका बहुत भरपूर उपयोग किया है, बहुत ज्यादा भरपूर उपयोग किया है। ठीक है, अभी आज की क्लास में पता लग जाएगा। बाय 3 गेट 2 की एक स्कीम चली किसी दुकान पर, ये समझिए, तो बताना कितना डिस्काउंट चला। आप दुकान पे गए, बात समझिएगा, आप दुकान पे गए, दुकानदार ने कहा कि भाई 3 चीजों के पैसे दे दो, 2 फ्री ले जाओ। ठीक है, आपके पास कुल कितनी चीजें आ गई? आपके पास चीजें आ गई 5, यानी अंकित मूल्य अगर 5 रुपए है, आपको पैसे देना है केवल 3 रुपए, 2 रुपए फ्री ले जाओ। तो 2 रुपए अगर आप फ्री ले जा रहे हो 5 पर, तो कितना परसेंट आ गया? 40% आ गया। ये मेरा आंसर हो गया 40%। ठीक है, एक बार दोबारा से समझना। आप किसी दुकान पे गए, उसने कहा कि भाई मेरे यहाँ बाय 3 गेट 2 फ्री का ऑफर चल रहा है। ठीक है, उसने सभी का अंकित मूल्य सेम है, मान लेते हैं 1 रुपया। ठीक है, मान लेते हैं 1 रुपया। प्रैक्टिकल लर्निंग ऐसे ही करी जाती है, नहीं फॉर्मूले वॉर्मूले लगा रहे हैं आप, बात समझिए पहले। मान लेते हैं 1 रुपया। आप टोटल कितना सामान लाए घर पे, कितने यूनिट? मैं आपसे ये पूछता हूँ। 3 के तो आपने पैसे दिए, 2 दुकानदार ने आपको फ्री दे दिया, आप 5 यूनिट लेकर आए, और 5 यूनिट का अंकित मूल्य कितना होगा? 5 रुपए। 1 का 1 रुपये है, तो 5 का 5 रुपये आ गया। अब आपसे जब डिस्काउंट पूछा जाता है कि डिस्काउंट प्रतिशत बताइए कितना है, मैंने आपसे पूछा कितने पैसे आपने दिए, आपने कहा कि मैंने तो 3 रुपये दिए, 2 रुपये मेरे को नहीं देने पड़े, 2 रुपये की चीज उसने मेरे को फ्री दी है। तो जो फ्री दी है वही तो डिस्काउंट दिया है उसने। तो 2 रुपये का डिस्काउंट दे दिया, 5 रुपये पर 40% आपका
आंसर हो गया डी ऑप्शन मेरा आंसर आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जैसा कि मैंने आपसे कहा था, क्वेश्चन आप देख सकते हैं पूरा बोर्ड भर गया है और हिंदी अभी नहीं आया है इसका। ठीक है, पर ये एग्जाम का क्वेश्चन है, हिंदी यहां पर है, ये रहा आपके सामने। ठीक है, किसी में भी पढ़ सकते हैं, चाहे तो हम हिंदी में चाहे इंग्लिश में। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है। अंकित मूल्य किसी वस्तु का 300 रुपये था। एक होलसेलर ने क्या करा, किसी सेल के दौरान हर 3 आइटम पर, ठीक है, एक आइटम फ्री दिया। यानी इसी लाइन का मतलब हो गया क्या, बाय 3 गेट 1 फ्री। ठीक है, किसी को ये बहुत डेप्थ में पढ़ना हो ना, मेरी पुरानी वीडियो खोज लेना, बहुत डेप्थ में पढ़ा रखा है मैंने ये यूट्यूब पर। ठीक है, पर एग्जाम में अब आना शुरू हुआ है, मैंने सालों पहले पढ़ाया होगा, और कोर्स में तो मैं 3-4 साल से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, पर किताबों में नहीं है ये आज तक की, प्रीवियस ईयर की बुक उठाएंगे किसी किताब में नहीं मिलेगा ये कॉन्सेप्ट आपको। ठीक है, बाय 3 गेट 1 बेसिकली क्या होता है, एक डिस्काउंट देने का तरीका होता है। तो कोई आदमी बोलता है 10% डिस्काउंट ले लो, कोई बोलता है 10 के बाद 10 और ले लो, कई जगह 50+50 लिखा हुआ देखा होगा। कई बार क्या होता है, दुकानदार ये कहता है बाय इतना तो गेट इतना। तो डिस्काउंट को देने के अलग अलग तरीके हैं। तो उसने बोला कि पहला जो डिस्काउंट है वो बाय 3 गेट 1 है, इसके अलावा 10% डिस्काउंट हो रहा है। ठीक है, अगर देखिए यहां पर लिखा है बाय 3 गेट 1 फ्री स्कीम जो है उसके लिए है जिसने 10,000 रुपये से ज्यादा की परचेस करी है, और रमेश ने परचेस करी है 18,000 रुपये की, तो उसे लगभग कितना डिस्काउंट मिलेगा। कितनी बड़ी लैंग्वेज है देखिए, ये यहां पर इतनी बड़ी लैंग्वेज है हिंदी में। ठीक है, तो पहला जो डिस्काउंट था वो था बाय 3 गेट 1। ठीक है, पहला डिस्काउंट ये है। अगर मैं आपसे, और दूसरा डिस्काउंट कौन सा है, 10% का। अगर मैं आपसे बोलता हूं बाय 3 गेट 1, इसका नेट डिस्काउंट निकालना है तो कितना हो जाएगा, टोटल कितना है 4, एक का डिस्काउंट मिल रहा है यानी 25%। यानी पहला डिस्काउंट था 25%, दूसरा डिस्काउंट था 10%, और 2 लगातार डिस्काउंट हैं जो मेरे को नेट निकालना है। नेट किससे निकालता है, XY वाले फॉर्मूले से। तो 25 + 10 - 25 × 10/100, तो 35 में से 2.5 गया, आंसर आ गया कितना, 32.5। 32.5 मेरा आंसर हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन आंसर आ गया। ठीक है, तो अगर आपकी प्रैक्टिकल लर्निंग है तो ये क्वेश्चंस आपके हैं, क्वेश्चन में कुछ नहीं है इतना बड़ा। पर अगर आपकी प्रैक्टिकल लर्निंग नहीं है, अगर आप कॉन्सेप्ट्स को डेली लाइफ से कनेक्ट करके नहीं पढ़ते हैं, तो आपको जरूर ये लगने वाला है यार इस बार एग्जामिनर ने दिया गया, यार हम तो देख के हिल गए, ऐसा ऐसे थोड़ी आता है पेपर में। ये ऐसे नहीं है, कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, पढ़ के तो देखिए, समझ के देखिए पहले। आगे बढ़ते हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए हैं इसमें एग्जाम में, बहुत बढ़िया। एक दुकानदार अपने सामान पर 30% से अंकित करता है। ठीक है, 30% ऊपर अंकित करता है और फिर अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। इसके अलावा वह एक दोषपूर्ण संतुलन का उपयोग करता है जो 870 ग्राम के लिए 1 किलो पठन करता है। उसका शुद्ध लाभ प्रतिशत क्या होगा, ध्यान से समझिएगा। क्या कहता है वो, मान लेते हैं 1,000 रुपये की चीज है। ठीक है, मान लेते हैं 1,000 रुपये की चीज है, वो उसे मार्क करता है 30% ऊपर, 1,300 रुपये अंकित कर देगा। फिर 10% का डिस्काउंट भी देता है 130 का, यानी 1170। ठीक है, यानी इतने में बेचता है। अगर वो 1,000 रुपये की चीज को, बात समझिएगा, अगर वो 1,000 रुपये की चीज को इतने रुपए मार्क करता और इतने रुपए में डिस्काउंट देके बेच देता, तो बात समझ आ जाती। कितना फायदा हो जाता, 170 रुपए का, यानी 17% का, अगर ऐसा होता तो। पर उसने क्या करी, उसने एक बेईमानी भी करी साथ में। उसने ये बताया उसने एक बेईमानी करी है। बेईमानी क्या करी है, वो 1,000 रुपये की चीज दे ही नहीं रहा उसे। पहली बात तो, जैसे कि मेरे पास ये चीज है, मान लेते हैं कोई, मैं 1,000 की जगह 1,300 मार्क कर रहा हूँ, फिर डिस्काउंट देके 1,170 में बेच रहा हूँ। ठीक है,
पर मैं 1000 की चीज भी नहीं दे रहा, तोलते वक्त मैं सिर्फ 870 रुपए की चीज दे रहा हूं। तो 870 ग्राम वो तोल रहा है 1000 ग्राम की जगह, यानी 870 रुपए की चीज दे रहा है। तो बेसिकली ये सीपी है, ये एसपी है। वो बंदे को तो देखिए, आपकी नजर में तो ये है, कस्टमर की नजर में तो ये है कि 17% का मुनाफा है, ठीक है, कस्टमर की नजर में 17% का मुनाफा है, पर फाइनली उसे मुनाफा कितना हो रहा है, ये 200 यूनिट का, ठीक है। तो 200 यूनिट का मुनाफा हो गया 870 पे इंटू 100 करके मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये 2000 हो गया, ये 87 हो गया। अगर मैं इसे देखता हूं 80 इंटू 3, 80 इंटू 3 नहीं, 80 इंटू 2, 87 दूनी कितना हो गया, ये हो गया 160, 174 बचा 26, 260, 260 आ गया लगभग 3 गुना। तो ये लगभग 23% के करीब आंसर आने वाला है इसका, लगभग 23%। तो इसके ऑप्शन मुझे गलत नजर आ रहे हैं, ठीक है, इसके ऑप्शन मुझे गलत नजर आ रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल ठीक है, तो मे बी रॉन्ग क्वेश्चन होगा, रॉन्ग ऑप्शंस होंगे इसके। आगे बढ़ते हैं। ध्यान से देखिएगा अगला क्वेश्चन। एक व्यक्ति क्रय मूल्य पर 4% हानि पर सामान बेचता है, लेकिन वह 40 ग्राम की बजाय 20 ग्राम ही देता है, उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। 1 ग्राम की कीमत 1 रुपए मान लेते हैं, बात समझिएगा। तो 40 रुपए की चीज है, 40 रुपए की जगह वो चीज देता है 20 रुपए की, यानी कस्टमर को 40 ग्राम की जगह 20 ग्राम ही तोलता है। कस्टमर को नहीं पता, एक फायदा उसने यहां किया कि 40 रुपए की बोल के 20 रुपए की चीज दी, पहली बात। दूसरी बात वो बोलता है कि मैं 4% हानि पर हूं, कि सर ऐसा करने के बाद भी मैं हानि पर हूं, 4% का नुकसान, यानी यहां पर 4% का अगर नुकसान हो जाएगा, ठीक है, तो कितना हो गया 1.6 का नुकसान, तो कितना बचा 38.4। 38.4 का मतलब है 18.4 का उसे फायदा हो रहा है, ठीक है, कितने पर 20 पर। तो ये कितना आ गया, इसको इंटू 5 करूंगा तो 90 और 2 बाढ़ में आ जाएगा, 92% प्रॉफिट आ जाएगा। तो बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा, समझे बात। अब ये नहीं है कि हर बार एग्जामिनर क्वेश्चन, मैंने क्लास में भी बिल्कुल सेम ऐसा क्वेश्चन कराया हुआ है, हर बार एग्जामिनर ये जरूरी थोड़ी है 1000 ग्राम की जगह 700 ग्राम तोलेगा, 650 ग्राम तोलेगा। भाई वो 35 ग्राम की जगह 20 ग्राम भी तोल सकता है, 43 ग्राम के लिए 22 ग्राम भी तोल सकता है। तो तैयार रहिए ना, 1000 के लिए थोड़ी, हमें केवल ये मानना है 1 ग्राम की यूनिट रुपीस 1 रुपए है। 1 ग्राम अगर 1 रुपए का है, 40 ग्राम 40 रुपए का हुआ। 40 रुपए की चीज मुझे पड़ी, पर मैंने बेची 20 रुपए में, 20 रुपए की चीज बेची मैंने, 20 रुपए में नहीं, 20 रुपए की चीज बेची, पर मैंने बेची कितने रुपए में, मैं बोलता हूँ 4% नुकसान पे, यानी इतने रुपए में। तो 20 रुपए की चीज मैं इतने में बेच रहा हूं, दूसरे को तो बोल रहा हूं नुकसान में, पर अंदरूनी मेरे को फायदा हो रहा है। कितना फायदा हो रहा है 92% का, क्योंकि बेईमानी करी है तोलने पर। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने। कमल 80 वस्तु खरीदता है इतने की और बेचता है उन्हें, लॉस इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस ऑफ 6 आर्टिकल। लॉस कितना हो रहा है 6 आर्टिकल का। मैं आपसे एक बहुत सिंपल सी बात पूछूंगा, बात समझना बस। अगर लॉस हो रहा है 6 आर्टिकल के विक्रय मूल्य के बराबर, लॉस इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस ऑफ 6 आर्टिकल, ठीक है, तो इसका मतलब है ये जो प्राइस है इतने में वो 86 वस्तु बेच रहा है। 86 का सेलिंग प्राइस कितना है 11180, और मेरे को 1 का निकालना है, ठीक है। एक बार दोबारा से समझना बात को। वो बोलता है इतने की उसने खरीदी और उसने बेची लॉस पर, सेलिंग प्राइस ऑफ 6 आर्टिकल। जब वो लॉस पे बेचेगा तो 80 + 6 आएगा, 86 वस्तु का होगा ना। फायदा कब होगा उसे, मैंने 80 चीज खरीदी 100 रुपए की, ठीक है, अब मैं 20 वस्तु बेच देता हूं 100 रुपए की, तो फायदा होगा ना जब कम क्वांटिटी बेचूंगा। अगर मैं ज्यादा क्वांटिटी बेचूंगा तो नुकसान होगा, ठीक है। तो वही यहां पर है, नुकसान हो रहा है, यानी 86 वस्तु वो बेच रहा होगा कितने में, इतने में। तो 1 का सेलिंग प्राइस कितना आएगा वो मेरे को निकालना है। अब बात आती है कैलकुलेशन की।
ध्यान से देखिए, कैलकुलेशन के लिए मैं क्या कर सकता हूं, या तो मैं काटूं सीधा, या फिर डीएस कॉन्सेप्ट अगर मैं लगा के देखूं, डीएस काफी जगह इस्तेमाल हो जाता है, कैलकुलेशन बहुत जगह आसान हो जाएगी। ये तो बहुत छोटा नंबर है, काट भी सकते हैं, जरूरी नहीं है डीएस लगाना। 8 और 3 11, 11 का मतलब है 2, ऊपर 2 और नीचे क्या आ गया 8 6 14 यानी 5, और नीचे 5 होता है तो 2 से गुणा कर देते हैं तो 4 आ गया, जिसके अंकों का योग 4 होगा। ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा। पर डीएस लगाते वक्त कभी लिखा थोड़ी जाता है। डीएस का फायदा ही क्या, डिजिटल सम का फायदा ही तब है जब आप लिखें ना। ठीक है, अगर लिखना ही है तो आप काट ही लो, कट भी जाएगा आराम से। ठीक है, अगला देखिए, एक और क्वेश्चन, अब कैलकुलेटिव क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। एक निर्माता एक वस्तु को होलसेल डीलर को 11% मुनाफे पर बेचता है, वह उसे रिटेलर को 15% पर, और रिटेलर उसे कस्टमर को इतने में और 19% का मुनाफा कमाता है। तो आपको बताना है कॉस्ट प्राइस ऑफ द मैन्युफैक्चरर क्या होगा, उसका इंटीजर पार्ट ओनली। देखिए जहां उसने बोल दिया ना इंटीजर पार्ट ओनली, तो यहीं से दिमाग में शंका आ जाती है कि भाई क्वेश्चन हमारा बहुत कैलकुलेटिव होने वाला है। ठीक है, क्योंकि इंटीजर पार्ट पूछा है ना, आप डीएस लगा सकते हैं, ना एमजी कॉन्सेप्ट, ना लास्ट डिजिट, कुछ नहीं लगा सकते। इंटीजर पार्ट ओनली का मतलब है लगभग, अप्रोक्स पूछा है यहां पर। ठीक है, 3 फायदे हैं एक तरीके से, 11 15 19, 11%, 15%, 19% के 3 फायदे के बाद चीज बेची जाती है कितने में, चीज बेची जाती है 17,045 में। ठीक है, इतने में बेची जाती है। ए ने पहले फायदा किया, फिर दूसरे ने, फिर तीसरे ने। अब बात समझिएगा बहुत ध्यान से, अगर मैं नेट निकालता हूं, क्वेश्चन तो बहुत ही ज्यादा लेंथी है, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन है। या तो आप ये सॉल्व करें कि 1745 इंटू 100/111, 100/115 इंटू 100/119। ठीक है, या तो आप ये करें, समझ आ रही है बात, या फिर नेट फायदा निकालें। मैंने बोला था ना जब क्लास स्टार्ट करी थी, बहुत तगड़ी तगड़ी कैलकुलेशन है। और ये तो अभी ऑप्शन चलो छोटे हैं, अभी देखिएगा इतने बड़े बड़े नंबर आए हैं पेपर में। आप तैयारी करते वक्त ये जरूर सोचें कि आप पेपर में कैसे करने वाले हैं इन्हें। ठीक है, क्योंकि जब तक आप घर पे नहीं करेंगे ऐसी चीज पेपर में होने नहीं वाली है, आपको हर साल तैयारी करनी पड़ेगी। अगर मैं नेट निकालता हूं, सबसे पहले मैं 19 और 11 का नेट निकालता हूं। ठीक है, एक बात ध्यान से देखिए आपने, अगर आप मेरे को लगातार फॉलो करते हैं तो आपने एक चीज ध्यान से जरूर देखी होगी कि जो ऑप्शन है वो दूर दूर है। ये 10,000 है लगभग, तो ये 11,000 है, ये 15,000, ये 13,000, तो लगभग में आंसर आ सकता है। यानी अप्रोक्सीमेट में पूछा तो है, मैं कैलकुलेशन भी अप्रोक्सीमेट कर लूं तो बात बन जाए। 19 और 11 का नेट क्या होगा, 19 और 11 होता है 30, 19 इंटू 11 क्या होता है 209, यानी 2.09, तो ये 32% तो ये आ गया। 32 और 15 का नेट निकालता हूं, अगर 32 इंटू 15 हो गया 480, यानी 4.8, तो 32 15 47, 4 51, 51.8, लगभग नेट परसेंट आ गया इतना। ठीक है, इसे मैं 52% ले लेता हूं। ठीक है, 52% लें, आप 50% लें, बात एक ही है लगभग। ठीक है, यानी किसी चीज में उसका 50% ऐड करना है और 17,000 बनाना है। अगर मैं इसमें इसका 50% ऐड करता हूं, लगभग 5,000 ऐड होगा, 17,000 नहीं बनेगा। इसमें देखता हूं 5,500 ऐड करता हूं, ठीक है, तो 16,700 कुछ बन जाएगा, लगभग 17,000 के करीब है। क्योंकि मेरे को 50% नहीं, मेरे को 52% लेना था, वो तो मैंने अपनी कैलकुलेशन के लिए 50% ले लिया, क्योंकि सीधा सीधा दिखे मेरे को कि वे 50% होता तो 15,000, 50% और जोड़ता हूं तो 16, 16.5, 17,000, 17,000 के करीब ही है, आंसर हो गया। इसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता। 15 और 7.5 22 हो जाएगा, 13 और 6.5 19 हो जाएगा। बात समझ आ रही है?
पेपर करने की कला अलग होती है। पेपर में आप ये नहीं है कि यहाँ बैठ के ये काट रहे हैं और पूरा कैलकुलेट कर रहे हैं और सॉल्व कर रहे हैं। यार एग्जामिनर ने ये जो ऑप्शन दिए ना दूर दूर, ये इसीलिए दिए हैं आपको कि आप इनका इस्तेमाल कर सकें, अपनी कैलकुलेशन आसान कर सकें। वो कोई बोलता है ना कि अगर ऐसे नहीं करना चाहिए तो आप कर लीजिए ऐसे, आप ये भी बोल जाएंगे कि ऐसे भी नहीं करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये कैलकुलेशन कम से कम बता रहा हूं 1 मिनट का समय लेगी, कम से कम करके देखिएगा घर पे। और अगर आपने लगातार प्रैक्टिस करी है, लगातार एक्सपीरियंस है आपको, तो ये क्वेश्चन करने में मुश्किल से 30 सेकंड 25 सेकंड लगने वाले हैं, 25 सेकंड मुश्किल से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, देखिए जैसे मैं बात बोल रहा था आपसे, ऑप्शन देख रहे हैं यहाँ, ऑप्शन देख के ही समझ आ रहा होगा जो बात मैंने पहले स्टार्टिंग में बोली थी। देखिए कितने बड़े ऑप्शन है, कितनी सारी संख्याएं लिखी हुई हैं। क्वेश्चन मामूली है, ठीक है। एक ट्रैक्टर को 10%, 5% और 2% की क्रमिक 3 छूट देने के बाद बेचा जाता है। यदि ट्रैक्टर का अंकित मूल्य 48800 है तो इसका शुद्ध विक्रय मूल्य ज्ञात करिए, कितना होगा। क्या पूरा सॉल्व करने बैठेंगे? क्या लगता है पूरा सॉल्व करने बैठेंगे? ध्यान से देखिए, बिल्कुल बहुत ध्यान से देखना है आपको। 4,88,00,000 है बेसिकली। 3 लगातार छूट 10, 5 और 2, 10, 5 और 2, 10, 5 और 2 का अगर आप नेट निकालते हैं, ध्यान से देखिएगा, 10, 5 और 2 का अगर मैं नेट निकालता हूं, देखिए एक तरीका तो ये है कि बच्चे ये कर देते हैं कि 90%, 95%, 98%, ठीक है, एक तरीका ये है। फिर हम क्या करें, 9 का मल्टीपल चेक कर लें पहले तो, क्योंकि 9 आ रहा है यहाँ। क्या इसमें 9 आ रहा है? 8, 8, 16, 5, 21, 2, 23, 5, 28, 9, ये तो नहीं आ रहा। 9, 9, 6, 5, 11, 8, 19, 4, 23, 4, 27, इसमें आ रहा है। 16, 4, 20, 25, 27, 9, इसमें भी आ रहा है। 8 और 1 9, 9 कट गया, 8, 4, 12, 5, 17, 4, 21, 5, 26, इसमें भी नहीं आ रहा। अभी भी आंसर नहीं आ पाया मेरा, ठीक है, अभी भी आंसर नहीं आ पाया। आंसर इन दोनों में से है कोई। अगर मैं 9 से जाता हूं केवल, ठीक है, उसके बाद क्या करना चाहिए मेरे को? 9 के बाद हमें पता है किससे चेक कर सकते हैं, 7 से चेक कर सकते हैं। पर 7 से चेक करना भी इतना आसान नहीं है, बहुत बड़ा है क्वेश्चन। जो ऑप्शन है वो बहुत बड़े हैं। 952 को अगर मैं इसमें से घटाता हूँ 3 का पेयर करके, फिर 7 का टेस्ट लगाता हूँ, फिर चेक होगा। ऐसे इसमें करना पड़ेगा, फिर चेक होगा, ठीक है। तो अगर मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं होता तो मैं 7 से ही चेक करता। कैलकुलेशन तो नहीं करता कि गुणा करके कैलकुलेट कर रहा हूं। समझ आ रही है बात? अब मैं आगे बढ़ता हूं, ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल ध्यान से। अब मैं क्या करने वाला हूं, अब मैं क्या करने वाला हूं, देखिए एक चीज और हो सकती है। अगर इन दोनों में आप लास्ट डिजिट पे काम कर लें, जैसे 0 से मैंने 0 काट दिए, 4 0 कट गए, 5 आया 19, 5 आया 20, ठीक है। और और नहीं कट सकता। देखिए अब ध्यान से देखिए, 8 निम 72, 2 2 निम 18, 8 8 8 64, 4, ठीक है। तो लास्ट वाला जो अंक होगा वो 0.2 होगा, 0.06 तो नहीं हो सकता, ठीक है। 0.2 मुझे इसलिए भी समझ आ रहा है क्योंकि नीचे 20 आ रहा है, ठीक है। 0.06 नहीं बन पाएगा इसके साथ। अब कई बच्चों को ये बात समझ नहीं भी आएगी, है ना। तो आइए देखते हैं और क्या हो सकता है इसके अंदर। अब ध्यान से समझना, वही बात जो मैंने अभी आपको पहले बताई थी। एक तरीका ये है, ठीक है, आप अगर सोचे मैं काट लूं और फिर कर लूं, करिएगा जरूर। एक बार पता तो लगना चाहिए यार कि समय लगता कितना है। क्यों? क्लास इंपॉर्टेंट है। केवल लिख देने से इंपॉर्टेंट नहीं हो जाता ना, केवल बोल देने से नहीं हो जाता कि हमारे और सॉल्यूशन अलग हैं। कुछ होना भी तो चाहिए सॉल्यूशन में। तो एक सॉल्यूशन मैंने आपको ये बताया, 9 का मल्टीपल चेक करें, उसके बाद लास्ट डिजिट पे जा सकते हैं, या 7 का भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज मैंने क्या बताई,
मैं देख रहा हूँ 4 ऑप्शन बहुत दूर हैं, 4,18,000, 4,08,000, 4,00,000, 4.5 लाख, 5 लाख। ठीक है, अगर मैं 10, 5 और 2 का नेट निकाल लूँ, 10 और 5 का नेट कितना होता है? 10 और 5 15, 15 में से आधा गया 14.5, 14.5 और 2 का नेट कितना होगा? 14.5 प्लस 2 माइनस 14.5 दूनी 29.29, तो 16.5 माइनस 29, तो 16.25 हो गया। इतने परसेंट का लगभग मेरे को डिस्काउंट मिल गया। ठीक है, इतने परसेंट का डिस्काउंट मिल गया। ध्यान से देखिए, 10 और 5 का डिस्काउंट था, तो 10 प्लस 5 15, 15 माइनस 0.5 14.5, 14.5 और 2 का नेट निकाला मैंने 16.5 माइनस 16.25। ठीक है, 16.25 का मतलब क्या हो गया? देखिए ध्यान से, पहली बात तो मैंने आपसे क्या बोला था कि आंसर 9 का मल्टीपल होना चाहिए, बोला था। 2 ऑप्शन हमारे वैसे ही कट गए, ना इसमें 9 था ना इसमें 9 था, ये दोनों बचे थे। अब मैं 16.5 ना लेके मैं 20% ही ले लेता हूं, मान लेते हैं मैं 20% ही ले लेता हूं, कोई फर्क थोड़ी पड़ रहा है, क्योंकि ऑप्शन ये बहुत दूर दूर है। अगर मैं 20% लेता हूं, 4,88,000 का 20% अगर आप निकालेंगे तो लगभग 96,000 के करीब आ जाएगा। ठीक है, 96,000 के करीब, तो 96,000 तो 4 लाख से नीचे ले जाएगा। ठीक है, चलिए 10% ही ले लेते हैं, 10% ही ले लेते हैं। चलिए 20% से तो थोड़ा आप नहीं समझ पाएंगे, 10% ही ले लेते हैं। 10% भी अगर घटाते हैं ना इसमें से, तो कितना घटाना पड़ेगा? 48,000 मान लो, लगभग 48,800 घटाना पड़ेगा, 48 ही मान लेता हूं, तो 440 बचेगा। तब भी ये तो नहीं बचेगा, क्योंकि ये तो 10% घटाने के बाद है, मुझे 16.5 घटाना है, यानी 440 से भी छोटा आंसर आने वाला है। और ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं बताई मैंने, आप ये आपको खुद सीखनी पड़ेगी। लगातार मैं यूट्यूब सेशन में लगातार बताता रहता हूँ कि कैलकुलेशन की इंपॉर्टेंस क्या है। आप नंबर्स पे काम ही नहीं करना चाहते, आप चाहते हैं पेपर में आप यूं काटें और आंसर आ जाए, तो ये गलती है भाई, बहुत जगह बहुत भारी पड़ सकती है। इतने बड़े ऑप्शन में कितना कैलकुलेट कर लेंगे, खुद सोचिएगा। अगला देखिए, देखिए अगला क्वेश्चन भी ये रहा, ये ऑप्शन है आपके सामने, ये रखे। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 15% डिस्काउंट देने के बाद एक डीलर ने किसी वस्तु को इतने में बेचा, तो मशीन को कितने रुपए में मार्क किया होगा? कितना मामूली सा क्वेश्चन पूछा ना एग्जामिनर ने। क्वेश्चन देख के बच्चा खुश हो जाएगा, हाँ यार ये तो बहुत अच्छा आ गया, सर ने पढ़ाया है। 85% की वैल्यू कितनी है? 1 2 2 7 0 0 और 100% निकालना। यार ये तो सर ने क्लास में कराया है, ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चन सर का कराया हुआ क्वेश्चन आ गया क्लास के जो कराया था, पर क्या आप उतने समय में करके आ पाए? मेन बात ये है। अब फाइनली आपके हवाले है, देखिए कि भाई अब आपको टैकल करना आगे। देखिए सर ने तो कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया, तो तभी मैं कैलकुलेशन जरूर पढ़ाता हूँ। ठीक है, कि कैलकुलेशन कैसे टैकल करी जाए। यहाँ तक ही रोल नहीं होता हमारा कि ये बता दें ये शॉर्ट ट्रिक है, ये हो गया काम खत्म, नहीं। अब कैलकुलेशन कैसे करेंगे? इतनी बड़ी कैलकुलेशन आई है एग्जाम में, ये सच्चाई चल रही है आपके सामने, आइए देख लेते हैं। अगर मैं ध्यान से देखूं, मैं फिर वही काम करने वाला हूं। मैं देख रहा हूं यहाँ पर 122, 148, 136, 144, मैं पूरा कैलकुलेट भी नहीं करने वाला हूं। मैं ये देखने वाला हूं कि इनमें से क्या आ सकता है, बस इन 3 संख्या से। 85 से काटता हूं सीधा, 85 से, 5 से 17 से नहीं, 85 एकम 85 बचा कितना? 37 बचा, 377, 377 4 बारी में जाएगा, 340 आएगा, बचा फिर से 377, 370 बचा। ठीक है, 370 यानी फिर 4 बारी में जाएगा। अब इतना देखते ही मुझे बात समझ आ गई कि आंसर ये होने वाला है। ये तरीका है क्वेश्चन टैकल करने का, क्वेश्चन नहीं कैलकुलेशन टैकल करने का। ठीक है, कैलकुलेशन टैकल करने का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सपने की दुनिया में मत रहिए, हकीकत में आइए, बाहर निकलिए सपने से। पेपर में क्या आ रहा है उसके हिसाब से पढ़िए, केवल तैयारी मत करिए। ठीक है,
तो ये संख्या अगर पेपर में आती है आप कैसे टैकल करेंगे, इसका जवाब आपके पास आज होना चाहिए, उस दिन नहीं जब एग्जाम आ रहा है। ये चीजें मैं आज नहीं करा रहा कि पेपर में आई है, ये सालों साल से करा रहा हूं मैं ये चीजें, ठीक है। तो आपको भी सीखनी चाहिए अगर आप इस पे काम नहीं कर रहे हैं तो। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये। हर्ष ने 48,000 रुपये में एक स्कूटर खरीदा और उसने इसे 15% की हानि पर बेच दिया। उस पैसे से उसने एक और स्कूटर खरीदा और उसे 22.5% के लाभ पर बेच दिया, और उसकी कुल लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगी। अब मैं आपको एक चीज हमेशा बोलता हूं, ऐसा कुछ भी हो लगातार टाइप का और प्रतिशत में ही पूछा हो तो इसका कोई रोल नहीं रहता, कोई रोल नहीं है। क्लास में मैं बताता हूं आपको, और मैं आपको क्लास में ये बताता हूं कि एग्जामिनर तो बेचारा शरीफ है कि उसने 48,000 रुपये लिखा। मैं एग्जामिनर की जगह होता तो मैं ये लिखता 483247.16, ये लिखता मैं। बच्चे का कॉन्सेप्ट भी तो चेक हो कि उसे पता भी है कि इसका रोल ही नहीं है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, वो बोलता है, मान लेते हैं अब मेरे को जब परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज ही निकालना है तो मैं 100 यूनिट मान के कर सकता हूं। मान लेते हैं 100 रुपए की चीज खरीदी उसने, ठीक है, 15% हानि पर यानी 85 में बेची, अब 22.5% लाभ पर बेच दिया, ठीक है, 22.5% लाभ पर, इतने परसेंट लाभ पर बेच दिया। तो मुझे बताना है नेट उसे फायदा या नुकसान क्या होने वाला है। देखिए पहली बात तो ये है कि नेट उसे फायदा होने वाला है, ठीक है, पहली बात ये नेट उसे फायदा होने वाला है, क्योंकि अगर ये 20% भी होगा तो 17 आ जाएगा और 17 के हिसाब से 102 बनता है, ठीक है। तो लॉस वाला पार्ट तो मैं काट ही देता हूं, लॉस तो नहीं होने वाला उसे, लॉस वाला पार्ट मैंने काट दिया। अब आप पे बहुत निर्भर करता है कि आप कैलकुलेशन कैसे करते हैं, ठीक है, ध्यान से समझिएगा बात को। मैं अगर आपकी जगह होता मैं क्या करता, मैं आपको ये बता देता हूं। मैं ये करता कि अगर मैं इसका 122.5% निकालूं, उसका डीएस में निकालता, मैं पूरा सॉल्व नहीं करता। इसका डीएस कितना आ गया, 1 इंटू 3 8 5 13 यानी 4, 1 इंटू 4 4, यानी यहाँ पर जो वैल्यू आएगी उसके अंकों का योग 4 है, यहाँ पर जो वैल्यू है उसके अंकों का योग 1 है। तो जो अंतर आएगा वही तो प्रॉफिट परसेंट है, उसके अंकों का योग 3 होना चाहिए। 3 इसमें तो नहीं आ रहा, इसमें 9 आ रहा है, इसमें आ रहा है 3। ए ऑप्शन मेरा आंसर हो गया, ठीक है, ए ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। अब मान लेते हैं कोई बच्चा कहता है कि सर मैं तो नहीं कर पाता ऐसे, तो आप प्रैक्टिस करिए। अगर आप में थोड़ा सा और दिमाग है तो आप क्या कर सकते हैं, देखिए मैं बताऊं, देखिएगा ध्यान से। मैंने ये बोला कि 100 रुपए की चीज थी, उनने 85 में बेची, ठीक है, उसके बाद उसने 22.5% का फायदा कमाया। ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से। अगर मैं बोलता हूं 22.5% को आप तोड़ सकते हो, कैसे 22.5% को तोड़ सकते हो, 20 और 2.5 में तोड़ लो यार। 20% कितने रुपए का फायदा हो गया, 17 रुपए का, और 2.5% का मतलब क्या है यार, 25% तो पता है 1/4 होता है, ठीक है, 25% तो पता है 1/4 होता है ना। तो 2.5% क्या होगा, 1/40, 40 से भाग करोगे तो लगभग 2 तो आएगा ही, 2 तो आएगा ना, ठीक है, और कुछ भी आएगा पर 2 तो आएगा यार, ठीक है। आप ये देखिए विदाउट एक्चुअल कैलकुलेशन भी क्वेश्चन कैसे किए जा सकते हैं, जरूरी नहीं है कि पूरा पूरा निकालो, पूरा पूरा निकालने में लगे रहो। और ऐसा तभी हो सकता है जब आपने नंबरों पे काम किया हो, जब आपने कैलकुलेशन के लिए काम किया हो। तो 17 और 2 कितना हो गया, 19, 19 का मतलब है 104, यानी 4% से तो ऊपर ही आने वाला है आंसर। 4% से ऊपर कौन सा ऑप्शन है, केवल ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है, बी ऑप्शन कट जाएगा हमारा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। एक शॉपकीपर 20% का मुनाफा कमाता है किसी ट्रांजैक्शन में, परंतु वो 1 किलोग्राम की जगह 900 ग्राम ही तोलता है, पर वो जो चार्ज करता है उससे 10% कम चार्ज करता है, तो उससे एक्चुअल प्रॉफिट क्या होगा। ध्यान से देखिए,
मान लेते हैं कि 1000 की चीज थी, उसकी 20% मुनाफा, यानी वो 1200 रुपये कमाने की सोचता है, ठीक है, परंतु चीज देता है 1000 की जगह 900 की। आखिर में एक बात बोली गई, परंतु वह चार्ज करता है 10% लेस जो वो नॉर्मली चार्ज करता है उससे, इससे 10% लेस, यानी 1080 हो गया। मैंने सीधा लिख दिया। 10% लेस का मतलब क्या है, 90% है, 12 नहीं में 108। अब 900 रुपए की चीज थी, 1080 में वो बेच रहा है, यानी 180 का वो फायदा कमा रहा है। किस पे, 900 रुपए पे, और 9 दूनी 18 होता है, तो 20% मेरा आंसर हो जाना चाहिए, ठीक है। 20% कहाँ है, ये रहा, ये मेरा आंसर हो जाएगा 20%। आप अगर मेरे से रेगुलर बैच में पढ़ते हैं तो आपको ये सेशन और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि जैसे एक रेगुलर क्लास चल रही है प्रॉफिट एंड लॉस की। लगभग मैक्सिमम क्वेश्चन क्लास के लेवल के हैं, ठीक है। मैं क्लास में ऑलरेडी करा चुका हूँ ये सब चीज़ें। कैलकुलेशन करने का तरीका मैं आपको लगातार कराता हूँ, ठीक है। क्लास में क्या, यूट्यूब पर भी कराता हूँ कि कैलकुलेशन पे काम करिए, काम करिए। बहुत कम बच्चे हैं जो कैलकुलेशन के लिए सीरियस हैं, वो बाद में आके रोने के लिए तैयार हैं, पर अभी काम करने के लिए तैयार नहीं है। क्लासेस हम उस बदलाव के लिए बना रहे हैं कि सब बच्चों में बदलाव आए कि यार कॉन्सेप्ट जान गए बच्चे, शॉर्ट ट्रिक जान गए, पर आखिर में ना बच्चों के हवाले कैलकुलेशन है, और कैलकुलेशन पे कोई काम नहीं करा रहा। कैलकुलेशन में इसलिए मैं आपको काम करा रहा हूँ। मैं आपको छोटे छोटे प्लस माइनस पे भी काम करा रहा हूँ। जो लोग सोचते हैं यार प्लस पे काम करेंगे हम, 45 में 38 जोड़ के देखेंगे, मैं कराता हूँ क्योंकि मैं उसका महत्व जानता हूँ। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है, एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, नए टाइप का, ध्यान से देखिएगा। न्यू टाइप, न्यू टाइप और प्रैक्टिकल लाइफ पे आधारित, ठीक है। दैट्स वाई मैं हमेशा कोशिश करता हूं हर कॉन्सेप्ट को व्यक्तिगत जिंदगी पर, प्रैक्टिकल जिंदगी में लाने की। वो बोलता है एक सेल फोन की कीमत 20,000 रुपए है, संडे को शॉपकीपर क्या करता है, डिस्काउंट देता है 1000 रुपए का सेल फोन पर, ठीक है। 1000 रुपए का डिस्काउंट देता है सेल फोन पर। इसके बाद अगर कोई क्रेडिट कार्ड से परचेज करता है तो 5% का डिस्काउंट और मिलता है। यदि कोई संडे को परचेज करना चाहता है तो उसे कितने पैसे देने होंगे। 20,000 की चीज थी, 1,000 का डिस्काउंट मिला, 19,000 रुपए बचे। संडे को 5% की और छूट मिलती है, यानी 19 पंजे 95, 950 रुपए की, तो कितना बचा, 18,050। तो 18,050 उसे पे करना पड़ेगा। सी ऑप्शन आंसर आ गया, ठीक है। सी ऑप्शन मेरा आंसर आ गया। अलग क्वेश्चन मैंने इसलिए बोला क्योंकि ये थोड़ा प्रैक्टिकल से कनेक्टेड है। कॉन्सेप्ट को कितने अच्छे तरीके से प्रैक्टिकल लाइफ में लाया जा रहा है, जिससे पता लगे कि कौन बच्चा वाकई में समझदार है, चीजें गहराई में पढ़ के गया है। किरण वीरन के क्वेश्चन नहीं है कि प्रीवियस ईयर के आपको किरण के क्वेश्चन दिख जाएं सीधा सीधा लाइन से लगे हुए। कॉन्सेप्ट सबका वही है, बस समझने पड़ेंगे आपको। आगे देखिए, ये देखिए, ये है एक दमदार क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन। मुझे प्रीवियस क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन लगा था, पर ये क्वेश्चन भी बढ़िया और वो क्वेश्चन भी बढ़िया था। ये बहुत बढ़िया है। एक सेल के दौरान तनवीर को 32% डिस्काउंट मिलता है अंकित मूल्य के कुछ भाग पर। पूरे अंकित मूल्य पे डिस्काउंट नहीं है, अब उसके कुछ भाग पर, और डेट वॉज पेड इन कैश। अगर वो कैश पे देता है तो वो डिस्काउंट मिलता है, परंतु अगर वो बाकी का हिस्सा क्रेडिट कार्ड से देता है तो 1.2% के चार्जेस लगते हैं उल्टा। अब बाद में उसने बोला कि तनवीर को 75% मार्क प्राइस का उसने कैश में दिया और शेष क्रेडिट कार्ड से, तो परसेंटेज ऑफ मार्क प्राइस वॉज हिज टोटल फाइनल पेमेंट। क्या बढ़िया क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा। मान लेते हैं 100 रुपए की चीज थी, 75 रुपए की पेमेंट उसने कैश से करी और 25 रुपए की पेमेंट क्रेडिट कार्ड से,
ठीक है, किरण में मिल जाए आगे ऐसा क्वेश्चन, आप खुद सोचिएगा। दैट्स वाई प्रैक्टिकल लर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब वो बोलता है जो कैश से पेमेंट करी उस पे उसे 32% की छूट मिलती है, 32%। अब देखिए कैलकुलेशन यहां फिर से सामने आ जाती है, 75 का 32% निकालना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, पर मैं 75% 32 का जरूर निकाल सकता हूं। बात तो एक ही है, परसेंटेज का साइन आगे पीछे कर सकते हैं। 75% का मतलब क्या हो गया, 3/4, यानी ये कितना आ गया, 24 आ गया। 24 रुपए का डिस्काउंट मिल गया यहाँ, तो 51 रुपए उसने यहाँ पे करे होंगे। ठीक है, अब जो क्रेडिट कार्ड वाली पेमेंट है उस पे 1.2% का चार्ज लगता है। ठीक है, अब मैं 1.2% तो नहीं निकाल सकता इसका, परंतु 25% जरूर निकाल सकता हूं 1.2 का, यानी 1/4, यानी 0.3, तो ये 25.3 आ गया। ठीक है, तो टोटल कितने पैसे मैंने पे किए, 76.3, 76.3, तो इसका कितना परसेंट हो गया, 76.3%। कहां पर है, डी ऑप्शन में है, डी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। ठीक है, बात समझ रहे हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। 100 रुपए की चीज थी, 75 रुपए उसने कैश में दिए, 25 रुपए क्रेडिट कार्ड से देने थे उसे, अगर इतने वो इससे दे सकता है, इतने इससे, पर जो कैश वाली पेमेंट है अगर वो 75 रुपए कैश दे सकता है तो 32% का डिस्काउंट मिल जाएगा, 75 की जगह 51 ही देने होंगे। परंतु अगर जो 25 रुपए की पेमेंट है वो क्रेडिट कार्ड से करता है तो उस पर चार्ज लगेगा, सरचार्ज कुछ भी हो सकता है, तो उसे इतने पे करने होंगे, तो कुल मिला के उसकी जेब से इतने पैसे गए 100 रुपए की चीज के। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिवाली ऑफर के हिस्से के रूप में, लैंग्वेज भी आप देखिए क्या बढ़िया लिखी है इस बार एग्जामिनर ने, बहुत बढ़िया। एक ज्वेलर क्या करता है, 15% का डिस्काउंट देता है और डिस्काउंट के बाद भी 6.25% का मुनाफा कमाता है, और मार्क प्राइस दे रखा है इतना, तो कॉस्ट प्राइस बताना है। देखिए ऐसा कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है ये, ध्यान से देखिएगा, कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, ध्यान से समझिएगा बात को। दो तरीके से मैं देख सकता हूं, अगर 106.25 इसकी वैल्यू दे रखी है कितनी, 5000, 85 की वैल्यू मेरे को निकालनी है। पहला तरीका, 100 प्लस प्रॉफिट एमपी के बराबर होता है, 100 माइनस डिस्काउंट सीपी के बराबर होता है। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे, डीएस से कैलकुलेट करेंगे, डीएस लगाएंगे। इसके अंकों का योग 5, इसके अंकों का योग 4, 5 चौक 20 यानी 2, इसके अंकों का योग 5 यानी नीचे 5 आएगा तो 2 से गुणा हो जाएगा, 4 आ जाएगा। पूरी कैलकुलेशन नहीं करूंगा, जिसके अंकों का योग 4 होगा वही ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। एक तरीका है ये। दूसरे तरीके पे आता हूं, 5000 की चीज थी, 15% का डिस्काउंट मिला, 750 रुपए का। ठीक है, 4250 रुपए में बेचा, पर 4250 में बेचने पर 6.25% का फायदा हुआ, यानी ये क्या होता है, 1/16। 1/16 का क्या मतलब है, 16 की चीज 17 में बेची, 17 की वैल्यू है ये, 16 की वैल्यू मेरे को निकालनी है। तो देखिए ध्यान से, 17 दूनी 34, 25 यानी 250 गुना, 250 गुना करेंगे तो अब 250 गुना मत करिए, 25% ध्यान रखिए, 25% होता है 1/4, 16 कटेगा 4 आएगा, यानी 1 तो 4 आएगा बाकी 0। तो ऐसे कौन सा ऑप्शन में हो रहा है, डी ऑप्शन में हो रहा है, डी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। तो ये कैलकुलेशन करने का तरीका लगातार सब जगह काम आने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं, ध्यान से देखिए। The mark price of 42 item was equals to cost price of 70 items। आइए देख लेते हैं, मार्क प्राइस, कॉस्ट प्राइस, जब बीच में इक्वल होता है ना, बराबर, मैं हमेशा बताता हूं ये इसकी वैल्यू हो जाती है, ये इसकी वैल्यू हो जाती है।
ठीक है, आगे देखते हैं सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस। देखिए ध्यान से, सेलिंग प्राइस के साथ क्या लिखा है 25, तो 25 ये आ गया। मार्क प्राइस के साथ क्या लिखा है 21, तो 21 ये आ गया। पहले मैं काट लेता हूं, 14 पंजे 70, 14 तिया 42, ठीक है। अब एमपी और एसपी का रेशो दे रखा है 21-25, यानी एमपी की वैल्यू तो सेम होनी चाहिए, यहाँ 25 है यहाँ 5 है, तो पहले मैं इसे 5 बनाऊंगा, तो ये भी 5 से गुणा होगा, ठीक है। अब देखिए सीपी कितना आ गया 15 आ गया, एसपी कितना है 21, यानी 6 का फायदा, तो कितना परसेंट आ गया 15 चौक 60, यानी 40%। 40% का मेरा मुनाफा हो जाएगा, डी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन, बहुत सारे नंबर्स का इस्तेमाल किया गया है इसके अंदर, बढ़िया क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपके सामने, एक वैसे ही क्वेश्चन जो हमने अभी किया था, पर इसके अंदर पूछा कुछ और है, उसमें कुछ और पूछा था। एक सेल ऑफर के दौरान महेश को 24% डिस्काउंट दिया गया मार्क प्राइस की किसी कीमत पर। मान लेते 100 रुपए की चीज थी, 40% मार्क प्राइस का इसमें और 60 रुपए क्रेडिट कार्ड से, ठीक है। ये कैश से 40% वाली चीज पे 24% का डिस्काउंट मिलता है, यानी 9.6 का डिस्काउंट, 24 चौक 96, तो कितना आ गया 30.4 आ गया। इसके उसे इतने पे करने पड़े। क्रेडिट पार्ट पे 1.5% और लगता है, 15 छिक 90, यानी 0.9 और लगेगा, ठीक है। तो 6.9 हो गया, 60.9, 60 30 90, 9 4 13, 91.3। टोटल फाइनल पेमेंट जो है वो आपको इतनी दे रखी है 6391। मार्क प्राइस निकालना है, 100 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। ध्यान से देखिए, फिर से कैलकुलेटिव, 91.3 की वैल्यू है 6391, और 100 निकालना है, ठीक है। बहुत ध्यान से देखना है सभी को। तो ये क्या आएगा, अगर मैं डीएस लगाता हूं, इसके अंकों का योग 1 है, इसके अंकों का योग 4, नीचे 4 तो ऊपर 7 आ जाता है, तो जिसके अंकों का योग 7 होगा वही ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन हमारा आंसर हो गया, ठीक है। डी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं बात सभी को क्लियर होगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। रघुवीर ने कुछ वस्तु खरीदी, लेकिन उनमें से 36% वस्तुएं नहीं बेची जा सकती। मान लेते हैं 100 रुपए की वस्तु खरीदी, 36 रुपए की वस्तु नहीं बेची जा सकती, 64 रुपए की बेची जा सकती है। 36 रुपए वाली तो पूरी नुकसान में चली गई, 36 रुपए का ही नुकसान हो गया, उन्हें बेचा नहीं जा सकता। परंतु फाइनली उसे जेब में 28 रुपए आए, यानी इस वाली वस्तु पे उसे कितना फायदा लेना होगा, 64 रुपए का फायदा लेना होगा। 64 में 36 जाएगा तभी तो 28 आएगा, यानी कितने परसेंट का फायदा, 100% का फायदा, 100%। 100% है भी, ये रहा ए ऑप्शन, 100% मेरा आंसर हो जाएगा। 100% हमारा आंसर हो गया। इसे आप एक तरीके से और कर सकते थे, ये तो पहला तरीका, ये वैसे बेस्ट है, एलिगेशन से कर सकते थे। 36% पे 100% की हानि, 64% पे बताना है, फाइनली 28% का फायदा हो रहा है, ठीक है। अगर मैं काटता हूं 4 से 4 नीम 4 16, 16 की वैल्यू आ गई 128, ये माइनस ये 9 की वैल्यू कितनी आएगी 72, 72 इसमें ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। 100% हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो एलिगेशन से भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं।
ऐसे करे तो ज्यादा बढ़िया है, बिना पेन के है, इसमें तो पेन लगाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्लास ही ध्यान आ गई होगी मेरी पहले वाली, जिसमें मैंने आपको यूट्यूब पे ही ये कराया है सारी चीजें। बाय 3 गेट 2, बाय 5 गेट 4, ऐसा लगेगा बिल्कुल सेम टू सेम लाइनें लिखी हुई हैं, है ना। एक दुकानदार ने 4 स्कीम चलाई अपने यहाँ, सबसे ज्यादा डिस्काउंट परसेंट किस में मिलेगा आपको ये बताना है, ठीक है। ऊपर वाली को छोड़ के पहले मैं नीचे वाली पे आता हूं। ये क्या है, 3/7 लगभग 42.84%, 4/9 लगभग 44%, 44.44। ये क्या है, 2/5 लगभग 40%, ठीक है। सबसे ज्यादा कौन सी है अभी तक, तो सी है 44। अगर मैं 22 और 25 का नेट निकालता हूं, देखिए 25 + 22 - 25 × 22, ये हो गया 550, यानी 5.5। तो 47 में से 5 जाएगा, 42, 41.5 आएगा। ये तो सबसे कम ही हो गया, नहीं सबसे कम ये वाला है। ऐसा भी हो सकता है एग्जाम में ABCD बढ़ते क्रम में लगाओ। सबसे छोटा क्या आएगा, सबसे छोटा है ये वाला, उससे बड़ा है ये वाला, उससे बड़ा है ये वाला, सबसे बड़ा है C। तो सबसे बड़ा C है, तो D ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा, क्योंकि C D ऑप्शन में लिखा है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा डिस्काउंट परसेंट किस में है, C में है, जो कि D ऑप्शन में लिखा है। आगे देखिए, ऐसे क्वेश्चनों की भरमार करी है एग्जामिनर ने इस बार, देख सकते हैं आपके सामने ही है। एक दुकानदार डिस्काउंट स्कीम रखता है कस्टमर के लिए, पहली है 2 बराबर 15% के, दूसरी है 18-12 के, तीसरी है 7 और 3। आपको बतानी है कस्टमर के लिए कौन सी फेवरेबल है। अब यहाँ ना थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है, बच्चे एक कैलकुलेट करना शुरू कर देते हैं। अगर मैं ध्यान से देखूं, ये कितना डिस्काउंट है, 3 डिस्काउंट क्या होता है, जो फ्री होता है, कुल नीचे आ जाता है 7 और 3 10, 30% का डिस्काउंट है। आपने x + y - xy/100 वाला फॉर्मूला पढ़ा, पहली और दूसरे ऑप्शन दूसरी पॉइंट पढ़ने के बाद समझ आना चाहिए। 2 15 15 यानी टोटल 30, तो 30 से कम आएगा। 18 12 यानी टोटल 30, 30 से कम आएगा। तो कैलकुलेट करने की जरूरत है, बिल्कुल नहीं है। तो ये समय बर्बाद नहीं करना है। तो 30% से कम है बाकी दोनों, तो केवल C ऐसा है जो कस्टमर के लिए सबसे ज्यादा फेवरेबल है, ठीक है। केवल C ऐसा है, क्योंकि जब योग सेम होता है, अब मान लेते हैं मैंने यहां बहुत सारे लिख दिए, 14 16, ठीक है, 15 15, 20 10, 18 12, ठीक है, सबके टोटल 30 हैं, पर सबके डिस्काउंट 30 से कम आएंगे। नेट डिस्काउंट में यही तो करते हैं, x/100 कम हो जाता है, ठीक है। सबके डिस्काउंट 30 से कम आएंगे, परंतु बाय 7 गेट फ्री वाला जो था उसमें 30% आ रहा था। अगला देखिए, एक और बहुत बढ़िया क्वेश्चन। ये तो कुछ अलग ही लग रहा है। देख रहे हैं आप कितना कॉन्सेप्चुअल आजकल पेपर एग्जामिनर बना रहा है, बहुत बढ़िया लगा मेरे को, क्योंकि मेरा पढ़ाने का तरीका इस सोच से मैच करता है। मैं हमेशा बच्चों को ये बोलता हूँ कि कभी भी ये मत सोचिए आप होते हैं कौन सी बुक लें, ये लें वो लें, ये कर जाएं 400 क्वेश्चन, ये 300 क्वेश्चन कर जाएं, आप कुछ भी कर जाएं, जब तक आपका कॉन्सेप्ट असली जिंदगी से कनेक्ट नहीं करता ना, सफलता मिलने के चांसेस बहुत कम है। प्रैक्टिकल लाइफ से कनेक्ट करिए चीज़ों को। जैसे कि देखिए, इन क्वेश्चन करने में मेरे को कोई मुश्किल थोड़ी लग रही है, मुझे बिल्कुल भी अलग नहीं लग रहा। वो इसलिए क्योंकि मुझे पता है एक्चुअली है क्या, एक लर्निंग ही तो है यार। किसी भी बुक से आ जाए, कोई भी बना ले, क्या फर्क पड़ता है। हमें पता है ना चीज़ों का मतलब क्या है। 50,000 की अंकित किया गया, शॉपकीपर ने 4 डिस्काउंट दिए, कौन सा कस्टमर के लिए बेटर है। पहला 10,000 का डिस्काउंट है तो कितना हो गया, 20%। अगला है 25%, 10% ऑफ 10%, देख रहे हो 10 का 10% क्या होता है 1%, यहां तो 1% ही डिस्काउंट है। 15% ऑफ 10% यानी 1.5%, ये 1.5% ही है। और ये 10 + 10 नहीं है, 15 + 10 नहीं है,
लगातार डिस्काउंट नहीं है, देख लेता हूं, ऐसे ही है ना, हाँ वैसे ही है, 10 के 10% की छूट, 10 के 15% की छूट। तो सबसे ज्यादा छूट किसमें मिल रही है? फ्लैट 25 में। तो फ्लैट 25 है सेकंड। सेकंड कहां पर है? यहां है सी ऑप्शन में। सी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, ये एक और क्वेश्चन आ गया शायद क्रेडिट कार्ड वाला। देखिए तीन तो 2 क्वेश्चन हो चुके हैं, तीसरा है ये। 100 रुपए में 40%, 40 रुपए कैश पेमेंट के लिए और 60 रुपए क्रेडिट कार्ड के लिए। कैश वाली जो है उस पर 20% का डिस्काउंट मिलता है, यानी 32 रुपए देने पड़ते हैं। इसके लिए 0.5 चार्ज किया जाता है, यानी 0.3 आ गया, 60.3। ठीक है, 0.3, तो 60 और 32 हो गया बाढ़ में 92.3। पूछा क्या है? यही पूछा होगा, मार्क प्राइस का फाइनल पेमेंट कितना परसेंट है? 92.3, ये रहा डी ऑप्शन, ये मेरा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, देखिए ध्यान से। एक वस्तु के क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात ये है, अंकित मूल्य पर 25% की छूट दी जाती है और दुकानदार 50 रुपए का लाभ प्राप्त कर लेता है। 400 700 मान के कर लें तो बहुत ही बढ़िया है, नहीं तो मेरे को आंसर वैसे भी नजर आ रहा है 160। देखिए आंसर यही होने वाला है, 200% कह रहा हूं मैं, 200%। चलिए बताऊंगा कैसे, पहले ये देख लेते हैं। 700 रुपए है, 25% की छूट देता है। ठीक है, 25% की छूट का मतलब क्या हो गया? 175 रुपए की छूट, तो 525 रुपए में बेचता है। 50 रुपए का लाभ कमाता है, यानी 125 रुपए 50 के बराबर हो गए। आपको क्या निकालना है? 400 की वैल्यू, क्रय मूल्य। 25 दूनी 25 पंजे, इसका 80 गुना, इसका 80 गुना 160 आ गया। और मुझे वैसे कैसे पता लग गया था कि 160 होगा? आइए ये भी देख लेते हैं। खत्म हो गए क्वेश्चन। चलिए लास्ट ही क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान से। मुझे कैसे पता लगा? देखिए मेरे को ये पता लग गया, 4 से भाग होगा, एक ही ऑप्शन भाग हो रहा है, ये मैंने वेरीफाई भी कर लिया। कैसे? 160 ये अगर, तो ये कितना हो गया? 280। 280 का 25% क्या हो गया? 4 से डिवाइड किया 70, 70 कम हो गया तो 210। कितने का फायदा है? 50 का। और ऐसे ही इसमें दे रखा है क्वेश्चन में, तो ये आंसर हो गया। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन में दे रखा था। तो ये तरीके मैं लगातार कराता हूं। तो उम्मीद करते हैं आज की क्लास आपको पसंद आई हो। बहुत ही बेहतरीन क्लास आज की है। अगर आप पढ़ने वाले हैं, अगर आप सीखने वाले हैं, तो सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। जगह जगह कैलकुलेशन है, हर जगह कैलकुलेशन पे प्रहार किया है हमने। ठीक है, जो बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन हैं उनको टैकल करने का तरीका मैंने आपको बताया है। तो उम्मीद करते हैं ये क्लास आपको बहुत अच्छी लगी हो। क्लास अच्छी लगी हो तो दिल से लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, जैसे मैं और भी क्वेश्चन CHSL के आप लोगों के लिए लाऊं। ठीक है, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको सीखने को क्या मिला। जय हिंद।